ये हमारा आज का टॉपिक है बेनिफिट्स अब्यूजेस एंड लिमिटेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये हमने उसको पढ़ना है आज कि साइंस और टेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स क्या है, फ़ायदे क्या है, उसके नुकसानात क्या है, अब्यूजेस नुकसानात को कहते हैं, और उसकी लिमिटेशंस क्या है। मतलब ये कि किस हद तक ये काम कर सकता है और इससे आगे नहीं कर सकता। तो ये चीज़ें हमने 3 चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। ये देखें, A lot of exciting scientific discoveries and inventions have been made over the years. वक्त गुजरने के साथ साथ बहुत सारे डिस्कवरीज हो चुकी हैं, बहुत सारे इन्वेंशंस हो चुकी हैं, इजादात हो चुके हैं ओवर द ईयर्स। थिंक वन ऑफ द साइंटिफिक डिस्कवरी और इन्वेंशन, हाउ हैज़ इट अफेक्टेड यू। किसी भी डिस्कवरी के बारे में आप सोचें और आप इन्हें थिंक अबाउट इट, और फिर ये सोचें कि ये आपको किस तरह से अफेक्ट कर रहा है। मिसाल के तौर पे आप इंटरनेट को ले लें। अब इंटरनेट कितना इम्पोर्टेंट है, कितना इम्पोर्टेंट है। मतलब ये कि देखिए, इंटरनेट के बगैर तो आजकल कोई चीज़ नहीं, बिल्कुल अजीब, दुनिया बहुत अधूरी लगती है, ठीक है। तो कितना इफेक्ट। अच्छा, ये एक दिया हुआ है, देखिए जहाज़ है, लोग अमेरिका जाते हैं, लोग जो है वो लंदन जाते हैं, लोग इंडिया जाते हैं, लोग बांग्लादेश जाते हैं, मुख्तलिफ ममालिक में जाते हैं, उसको घंटों में पहुँच जाते हैं इतनी दूर। जब इससे पहले, इन डिस्कवरीज से पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। आज लोग दुनिया, आज इधर है, कल वो अमेरिका में है, परसों वो जापान में है, तरसों वो ऑस्ट्रेलिया में है, पूरी दुनिया में घूम सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है जहाज़ की वजह से, ठीक है। आप ये देखें, ये देखिए लिखा हुआ कि एरोप्लेन अलाउ अस टू ट्रेवल टू फॉर अवे प्लेसेस विद ईज। आसानी से हम दूर दराज तक जा सकते हैं। ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर एंड इंटरनेट कीप अस कनेक्टेड टू द वर्ल्ड। कंप्यूटर और इंटरनेट क्या करता है, हमें दुनिया के साथ कनेक्ट करता है। यहाँ पे सेल फोन है, मेक कम्युनिकेशन इजियर। सेल फोन आपके पास है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 मिनट में आप, अमेरिका बंदा आपका कज़न है अमेरिका में, आप उसको फ़ोन कर लेते हैं, उनसे बातचीत हो जाती है और सब कुछ आपको बता देता है, आप उनको सब कुछ घर का पूरा हाल बता देता है, ठीक है। तो ये साइंस हैज़ बीन अप्लाइड टू मेक न्यू प्रोडक्ट्स एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स है। साइंस क्या कर लेता है, हैज़ बीन अप्लाइड टू मेक नए प्रोडक्ट्स बने। साइंस के ज़रिए, साइंस नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए नए प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, मसाइल को हल किए जाते हैं। द एप्लीकेशन ऑफ साइंस इज़ नोन एज टेक्नोलॉजी। साइंस का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी के ज़रिए। साइंस के इल्म को हम यूज़ करते हैं टेक्नोलॉजी की मदद से। यानी ये साइंस का नॉलेज है जिसकी वजह से जहाज़ बनाया गया। जहाज़ हवा में उड़ रहा होता है, टनों वज़न का जहाज़ हवा में उड़ रहा होता है, ये साइंस के नॉलेज की वजह से है, ठीक है। इस तरह से द इंटरनेट क्लोनिंग ऑफ एनिमल्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, मैन मेड सैटेलाइट्स एंड कंप्यूटर चिप्स और ऑल प्रोडक्ट्स ऑफ टेक्नोलॉजी। देखें इसमें द इंटरनेट, आपको पता ही है इंटरनेट क्या चीज़ है। क्लोनिंग ऑफ एनिमल्स आपको समझ आ रहा है। क्लोनिंग ऑफ एनिमल्स बेटा लंबा टॉपिक है, लेकिन मैं मुख्तसर से बताता हूँ क्योंकि फिर आप कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं। तो चले मैं तो मुख्तसर। क्लोनिंग ऑफ एनिमल ये है कि हर एक एनिमल के अंदर जो सेल्स होते हैं, एनिमल्स ख्वाह इंसान क्यों नहीं है, हर एक सेल के अंदर पूरा एक एनिमल मौजूद होता है। आप उसके कान से कोई एक सेल ले ले, उस सेल से पूरा एनिमल बनाया जा सकता है। उसके अंदर मिसाल के तौर पे हम नाक का ले लेते हैं सेल, तो नाक के अंदर क्या होता है, स्मेलिंग होती है, स्मेल करते हैं चीज़ों को, इन्हें जो उसकी जो बदबू या खुशबू होती है उसको स्मेल कर सकते हैं। ये एक प्रॉपर्टी उसके अंदर एक्टिव है। लेकिन बाकी जो उनके प्रॉपर्टीज़ है पूरे इंसान की, वो डॉर्मेंट होती है। उसको साइंटिस्ट क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, तो पूरा एक सेल से पूरा एनिमल बनता है, या इंसान भी बन सकता है। इंसान बनाया गया है, एक सेल से पूरा इंसान बनाया गया, इसराइल में है कहा जाता है, ठीक है। ये एक एनिमल है, देखें ये एक एनिमल किसी एक सेल से बनाया गया, क्लोनिंग ऑफ एनिमल है, ये बनाया गया ये वाला एक सेल से। साइंटिफिक नॉलेज और टेक्नोलॉजी को यूज़ करके ये क्लोनिंग ऑफ एनिमल्स होती है। क्लोनिंग का मतलब ये होता है कि किसी एक सेल के अंदर उसके अंदर जो फीचर्स होते हैं उसको एक्टिवेट किए जाते हैं और पूरा एक एनिमल बनाया जाता है। इवन आप एनिमल के अलावा आप किसी एक ऑर्गन को बना सकते हैं
आप किसी एक एनिमल के अंदर जो है उस हार्ट बना सकते हैं, किसी का कान बना सकते हैं, किसी की नाक आंख बनाई जा सकती है, ठीक है, और पूरा उसमें से एनिमल भी बनाया जा सकता है। तो ये क्लोनिंग कहलाती है, ठीक है। मज़ीद डिटेल्स अब आगे जाके फिर पढ़ेंगे, अब यहाँ पे हम नहीं कर सकते, ना आपका टॉपिक है। जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड है। जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड ये होता है कि एक अच्छा फूड हासिल करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के फूड को ना आपस में मिक्स किए जाते हैं और एक बीज बनाया जाता है। एक ऐसा बीज होता है जिसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड क्या होता है कि अगर नेचुरल लेंगे तो छोटे साइज़ का होगा, मिसाल के तौर पे जैसे तरबूज होता है, तरबूज हैं, जैसे वीट्स हैं, जो वीट्स हैं, इसके अलावा और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, एप्पल्स हैं, बहुत सारे और फ्रूट्स हैं, जिसके अंदर एक मतलब किसी एक फूड से या फ्रूट से जिसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है उससे कुछ हिस्सा लिया गया, दूसरे से जिसका साइज़ बड़ा होता है उससे लिया, जेनेटिकली उसको मिक्स कर दिया केमिकली, और उससे एक नया फूड बना दिया गया, बीज बना दिया गया, सीड बना दिया गया। अब वो सीड जब आप बोएंगे ना और उससे जो फ्रूट निकलेगा तो वो बड़ा भी होगा, मीठा भी होगा, क्योंकि एक मिठास वाले से एक उसके अंदर कुछ हिस्सा लिया हुआ है और बड़े साइज़ का, इन दोनों को मिक्सअप कर दिया तो मीठा भी होगा और बड़ा भी होगा। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड का मतलब ये है कि इंसान डिफरेंट सीड्स को मिला के उससे एक सीड बनाते हैं, उस सीड के अंदर वो सारी प्रॉपर्टीज़ होती है जो इंसान चाहता है, ठीक है। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड का मतलब ये होता है। मैन मेड सैटेलाइट्स, इंसानों ने सैटेलाइट्स बनाए हुए ऊपर हवा में हैं, जिसके ज़रिए आप ये टीवी चैनल देखते हैं, ख़बरें देखते हैं, बहुत सारे ये मोबाइल के ज़रिए फ़ोन पे बात होती है ना, ये इस चैनल सैटेलाइट्स की मदद से होता है, ठीक है, इस तरीके से। एंड कंप्यूटर चिप्स आर ऑल प्रोडक्ट्स ऑफ टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर्स आप खोलेंगे तो उसके अंदर छोटे छोटे चिप्स होते हैं जिसके अंदर डेटा स्टोरेज होता है, पूरा कंप्यूटर सिस्टम चल रहा है, ये मोबाइल वगैरह सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स हैं। वेरी ऑफन द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी एनेबल अस टू मेक फर्दर डिस्कवरीज इन साइंस। अक्सर ऐसा होता है कि जो टेक्नोलॉजी को हम यूज़ करते हैं और मज़ीद डिस्कवरीज करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप यूज़ करेंगे तो आपको नए नए वायरस आपको मिल जाते हैं, नई नई चीज़ें मिलती हैं। आजकल हम जो साइंटिफिक रिसर्च करते हैं उसके अंदर यही टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, वायरस नज़र ही नहीं आता, तो कैसे मालूम किया इंसान ने कि भाई ये कोरोना वायरस है, उसकी शक्ल जब नज़र आते हैं ना वो थोड़ा सा होता है वो, तो वो कैसे ये माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखा उसको और उसके कि ये तुम भाई एक वायरस है और इस तरह उसकी शक्ल है, सब कुछ, ठीक है। अगर ये चीज़ ना होती तो हमें नज़र ही ना आता, हमें पता नहीं चलता कि पता नहीं बीमारी किस चीज़ की वजह से है, ठीक है। तो ये चीज़ further discoveries in science with the aid of computer technology we are able to process the large amount of data involved in genetic research है, in the human genome project है। कंप्यूटर के ज़रिए हम बहुत सारे डेटा यूज़ करते हैं और इस तरह से जेनेटिक रिसर्च कर लेते हैं। साइंटिफिक डिस्कवरीज देन लीड टू फर्दर डेवलपमेंट इन द टेक्नोलॉजी, और साइंटिफिक डिस्कवरीज जब हम करते हैं तो हमें फर्दर मज़ीद डेवलपमेंट जो है होती है, मज़ीद टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट होती है, ठीक है। अब आ जाइए बेनिफिट्स उसके क्या है, जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, अब तकरीबन ख़त्म हो रहा है। बेनिफिट्स ये है कि फ्रॉम द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वी कैन सी दैट साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैव ब्रॉट ग्रेट बेनिफिट्स टू मैनकाइंड। जैसे बिजली को आप देख लें, बिजली से कितने फ़ायदे होते हैं, ठीक है, बिजली से। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैव एनेबल अस टू ग्रो मोर फूड्स हैं। साइंस, बिजली पैदा की गई है, कितने इंपॉर्टेंट है, 1 घंटे के लिए चली जाती है और कितने परेशान होते हैं, जब आती है सब खुश हो जाता है, अरे लाइट आ गई, ठीक है, कितने इंपॉर्टेंट है इंसान के लिए। इस तरह से हमारे लिए जो ग्रो मोर फूड है, हम अच्छा फूड जो है ग्रो कर सकते हैं, खूबसूरत। ये हम तो ज़ाहिर है फार्मिंग नहीं करते, लेकिन जो लोग फार्मिंग करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, जाके ये बागात लगाते हैं, तो उनको पता होता है इन चीज़ों के बारे में, ठीक है। हमें तो तैयार मिलता है, जाके पैसे देते हैं, सेब ले लेते हैं और बाकी चीज़ें कर लेते हैं। तो टेक्नोलॉजी की मदद से हम अच्छा फूड जो है वो काश करते हैं, लिव लॉन्गर, हम ज़्यादा अरसा रह सकते हैं। समझ में आ रहा है कैसे? साइंस टेक्नोलॉजी की मदद से हम ज़्यादा लंबे अरसे तक कैसे रह सकते हैं, वो भी ठीक है, चले। इसके अलावा हेल्दी फूड खाते हैं तो ठीक है, हमें सेहत मिलती है। और इसके अलावा बिजली, नो बेटा, इसके अलावा जो ये होता है कि
जो दवाइयाँ इस्तेमाल हो रही है, दवाइयाँ जो पैदा की जा रही है, वैक्सीन बनाए जाते हैं, इससे हम बीमारियों से महफूज होते हैं। ठीक है, बीमारियों से महफूज हो जाते हैं, हम हेल्दी लाइफ गुजारते हैं और इस तरह से हमारे एक बंदा जो कि कैंसर की वजह से मर सकता है, यकीनी मर सकता है, कैंसर का इलाज हो जाता है तो बंदा नहीं मरता, उसकी ज़िंदगी लंबी हो जाती है। एक बंदा जो किसी और बीमारी की वजह से मर सकता है, उस बीमारी का इलाज हो जाता है। जैसे एक बंदा हार्ट अटैक से मर सकता है, सेकंड में मर सकता है। जब उसका पता चला कि उसको हार्ट प्रॉब्लम है तो जाके उसका ऑपरेशन हुआ, उसका बाईपास हुआ, उसको सही कर दिया, ठीक कर दिया हार्ट, अब वो नहीं मरेगा। मतलब मर तो सकता है अपनी जगह पे, बहरहाल हमारी अकीदा है कि मौत जो अपने टाइम पे आता है, लेकिन जब आप बीमारी को ख़त्म कर देते हैं तो आपके मरने के चांसेस कम हो जाते हैं, आपकी ज़िंदगी लंबी हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से लिव लॉन्गर, मेक अदर लाइव्स मोर कंफर्टेबल, मेक और लाइव्स मोर कंफर्टेबल, अपनी ज़िंदगी को मोर कंफर्टेबल बना सकते हैं। एसी लगा दिया आपने घर में, ठीक है, आपने टीवी लगा दिया, आपने इंटरनेट घर में लगा दिया, आपके पास सारी कार ख़रीद लिया आपने इस तरह से, ठीक है, आपके पास पैसा आ गया, अब जहाज़ को यूज़ करते हैं, भाई कहीं जाना वाना हो तो जहाज़ को यूज़ करते, तो अपनी लाइफ को आप मोर कंफर्टेबल बना सकते हैं बाई द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस। ठीक, इस तरह से ओके, कंफर्टेबल, कम्युनिकेट फास्टर एंड फार्दर, तेज़ी से कम्युनिकेट करते हैं, तेज़ी से नंबर मिला लिया, टक करके उसने उधर जो फ़ोन उठाया, आपकी बात हो गई। फार्दर इन फास्टर, दूर दराज, तेज़ी से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विद ईज एंड एक्सप्लोर आउटर स्पेस, हम मूव कर सकते हैं फ्रॉम एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी के साथ। हम कहीं भी, अभी देखें, हम अगर बस के ज़रिए जाएंगे केपी के तो कितना टाइम लगेगा, 18 हार्स लगते हैं, और धक्के खाएंगे और गाड़ी रोड के ऊपर जाएगा और एक्सीडेंट्स के ख़तरे भी होते हैं, बंदा तक भी जाता है, ठीक है, बहुत सारे मसले होते हैं। लेकिन आप जहाज़ में बैठ जाते हैं, 2 घंटे में जाके पेशावर पे उतर जाते हैं, 2 घंटे के अंदर एसी में बैठ के सुकून से पहुंच गए। ठीक है, तो ये आसान हो जाता है। मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विद ईज, आसानी से हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। एंड एक्सप्लोर आउटर स्पेस, आउटर स्पेस को हम एक्सप्लोर करते हैं, जैसे स्पेस स्टेशन बनाया गया, जैसे मार्स पे मतलब उसको भेजा गया, क्या कहते हैं, रोबोट को भेजा गया है, जैसे चांद पे इंसान पहुंचा हुआ है, वहाँ पे झंडे लगा दिए, सब कुछ किया। स्पेस के अंदर बाकायदा लोग मौजूद होते हैं, वो देख रहे होते हैं, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप की मदद से बाकी चीज़ों को देख रहे होते हैं। तो आउटर स्पेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं, ज़मीन से बाहर जो चीज़ें। तो ये चीज़ें हो गई। ठीक है, ये फूड है, ये आपके पास सैटेलाइट चैनल्स वगैरह होते हैं, ये आउटर स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए होता है। ये वैक्सीन है जो कि आपकी ज़िंदगी को लंबा कर देते हैं, यूज़ करते हैं। जैसे कोरोना से बंदा मर जाता है, अगर वैक्सीन होता तो वैक्सीन इस्तेमाल करके कोरोना से ना मरता, तो ज़िंदगी लंबी हो जाती है ना। इस तरह से आपके पास ये टेक्नोलॉजी है, एक्सरे और MRI वगैरह, जिसके ज़रिए आपके बॉडी के अंदर जो फॉल्ट्स होते हैं, जो डिफेक्ट्स हैं, उसको निकाला जाता है, मालूम किया जाता है, उसके ऊपर इलाज किया जाता है। ठीक है, ये वाली चीज़। अब अब्यूज़ एंड मिसयूज़ क्या है उसकी, इसके नुकसानात क्या है। However, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज़ डबल एज्ड सोर्ड। डबल एज्ड सोर्ड का मतलब ये कि एक ऐसा तलवार जिसके दोनों तरफ शार्प हो, काटने वाले हो, ठीक है, शार्प हो, डबल एज्ड सोर्ड। इट कैन ब्रिंग अबाउट नेगेटिव इफेक्ट्स एज वेल। ये फ़ायदे के अलावा उसके नेगेटिव इफेक्ट्स भी होते हैं। बम बनाया जाता है, किसी मुल्क के ऊपर बम फेंका जाता है, वो साइंस ने बनाया ना बम, तो इंसानियत को बर्बाद कर दी, है ना। केमिकल हथियार बनाए जाते हैं, ममालिक के ऊपर, लोगों के ऊपर केमिकल्स हथियार फेंके जाते हैं, वो लोग वैसे, ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती है, लोग वैसे ही मर जाते हैं, किसी को गोली लगे ना लगे वैसे ही मर जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन जाके ख़त्म हो जाती है उस एरिया में। ऑक्सीजन ख़त्म होगी तो लोग सांस नहीं ले सकते, मर जाते हैं सारे। तो इस तरह के बहुत सारे हैज़र्डस, अब देखिए इंडस्ट्री बन गई है, इंडस्ट्री, कपड़े बनाए जाते हैं जिसके अंदर केमिकल बना, ये जो इंडस्ट्री होती है, कारखाने जो होते हैं, उसमें से देखिए धुआं, कितना धुआं निकल रहा है, ये आपकी हवा को पोल्यूट कर रहा होता है, आपके एनिमल्स की लाइफ को बर्बाद कर देते हैं, प्लांट्स की लाइफ को बर्बाद कर देते हैं। तो उसके नुकसान भी बहुत सारे हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ है, द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स फॉर एग्जांपल कैन लीड टू पोल्यूशन विच काजेज हार्म टू ह्यूमन बीइंग्स एंड द एनवायरनमेंट। बिजली पैदा की जाती है, बिजली पैदा कैसे की जाती है, वहाँ पे उसके अंदर ऑयल, डीजल, फर्नेस ऑयल इस्तेमाल किया जाता है, उससे धुआं पैदा होता है, धुआं हवा में चला जाता है, छोड़ा जाता है, वो हवा के साथ मिक्स होके एयर पोल्यूशन प्रोड्यूस होता है,
और उसकी वजह से एनिमल्स भी बर्बाद हो जाते हैं, ह्यूमन बींग्स के लिए ख़तरा होता है, एनवायरनमेंट के लिए भी ख़तरा होता है। एट टाइम साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैव बीन मिसयूज्ड और अब्यूज्ड बाय ह्यूमन बींग्स। एन एग्जांपल, अब ठीक है, एट टाइम्स मुख्तलिफ वक्त अवकात में साइंस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया गया। वर्ल्ड वार 2, वर्ल्ड वार 1, जंग अजीम 1, जंग अजीम, पूरा दुनिया में जब जंग हुई थी, बहुत बड़ी जंग हुई थी, मिलियन ऑफ पीपल्स मर गए थे उसमें। लोगों ने असलहा यूज़ किया लोगों को मारने के लिए, बम यूज़ किया लोगों को मारने के लिए, जहाज़ें यूज़ किया बम्बिंग करने के लिए, और मिलियन ऑफ पीपल्स जिसमें बच्चे, औरतें, बूढ़े शामिल, बेचारे मर गए। अब इधर बैठे हुए ना और जंग हो रहा है, अचानक ऊपर से बम गिराया, सारे लोग मर गए। वर्ल्ड वॉर 9 जो 1990 में 1914 में शुरू हो गई थी और 1919 में ख़त्म हो गई। 5 साल जंग लड़ी गई थी, मिलियन ऑफ पीपल्स, इन्हें लाखों लोग उसमें मर गए थे। इस तरह से वर्ल्ड वॉर 2 जो 1945 में फिर ख़त्म हो गई, 1941 में शुरू हो गई थी, और 1945 में उसमें ये बम यूज़ किए गए, जहाज़ यूज़ किए गए, उसमें असलहा यूज़ किए गए, सारे साइंस ने बनाया था ना, साइंस की वजह से डिस्कवरी थी, लेकिन उसने ज़िंदगियाँ बर्बाद कर दी, लाखों लोगों को मार दिया। ठीक है, तो ये इस तरह की हिरोशिमा के ऊपर अमेरिका ने बम गिराया था, बम फेंका था, वो एटम बम फेंका था। कितने लोग, इस साइंस की वजह से हुआ है। साइंस की वजह से ये कारखाने बन रहे हैं, तो उसके फ़ायदे भी हैं, लेकिन हवा, एयर पोल्यूशन भी बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें। An example of abuse is the invention and use of deadly weapons which are harmful to us and the environment। हमने पढ़ लिया, ठीक है, deadly weapons होते हैं जो कि environment के लिए भी ख़तरनाक होते हैं और हमारे लिए भी। We must therefore use science and technology with care and responsibility। हमें साइंस और टेक्नोलॉजी को एहतियात के साथ और ज़िम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़, लिमिटेशन क्या है, उसकी हदूद क्या है। In your discussion about electricity, did you find any limitation in the use of electricity? जब आप बिजली की बात करते हैं तो क्या बिजली की कोई लिमिटेशन है, मतलब किस हद तक बिजली काम कर सकती है और इससे आगे नहीं कर सकती। अगर आप चाहें कि रात 12 बजे अचानक दिन कर दें बिजली को इस्तेमाल करते हैं, कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। क्या आपने स्विच ऑन किया और दिन हो गई और रात दिन 12 बज रहे हैं या सुबह हो गई अचानक, ऐसा नहीं हो सकता। रोशनी आप कमरे के अंदर कर सकते हैं, किसी शहर के अंदर कर सकते हैं, लेकिन पूरे कायनात को रोशन नहीं कर सकते। तो इसकी अपनी लिमिटेशंस होती है। एज इलेक्ट्रिसिटी एबल टू प्रोवाइड अस विद एनफ एनर्जी सो दैट वी कैन टर्न नाइट इनटू डे एट द फ्लिक ऑफ द स्विच? नहीं कर सकते। एक स्विच को फ्लिक से हम दिन को, रात को दिन में बदल नहीं सकते। इज इट रिलायबल, और क्या ये रिलायबल है? और डू यू एक्सपीरियंस पावर ब्लैकआउट एवरी नाउ एंड देन? Do you experience power blackouts every now and then? क्या आप पावर ब्लैकआउट एक्सपीरियंस कर सकते हैं? अक्सर होता है, पावर चली जाती है, अचानक ख़त्म हो जाती है, कुछ भी नहीं होता। तो ये होता है, पूरे मुल्क में लाइट चली जाती है, कभी कभार ऐसा भी होता है। ठीक है, अचानक जो है ब्रेक डाउन हो जाता है पूरे मुल्क में या पूरे शहर में, इस तरह से लाइट चली जाती है। हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हो जाता है, बार बार हो जाता है। देखिए, ये हम इस जो अभी लाइट तो है, लेकिन जो मतलब लोड शेडिंग होती है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, तो इसके लिमिटेशंस हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैव देयर लिमिटेशन, उसकी अपनी लिमिटेशन है, हदूद है। दे कैन नॉट बी यूज टू फाइंड एन आंसर टू ऑल आवर क्वेश्चन, टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स। हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते ताकि हमारे वो सारे मसाइल को हल कर सकें। कुछ मसाइल हल कर सकते हैं, कुछ सारे मसाइल हल नहीं कर सकते। ठीक है, वी कैन यूज साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू रिड्यूस द डैमेज काज्ड बाय नेचुरल डिजास्टर्स सच एज अर्थक्वेक्स एंड हरिकेन्स। वी कैन यूज साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हम टेक्नोलॉजी और साइंस को यूज़ कर सकते हैं डैमेज को कंट्रोल करने के लिए। नेचुरल जो डिज़ास्टर, कुदरती आफात जो होते हैं, ज़लज़ले, तूफ़ान वगैरह, उसको कंट्रोल करने के लिए। बट वी कैन नॉट प्रिवेंट देम फ्रॉम हैपनिंग। हम ये कर सकते हैं कि साइंस टेक्नोलॉजी हमें बता सकता है कि भाई सुनामी आने वाला है, भाई ज़लज़ला होने वाला है, ये तो हमें ये पता चल सकती है। हमें ये बताया जा सकता है कि कराची में बारिश होने वाली, जैसे अभी कुछ दिन पहले कि भाई इस साल 20% ज़्यादा बारिश होगी, भाई बारिश होने वाली है और आप लोग जो नाले हैं वगैरह इन चीज़ों को साफ़ करें क्योंकि बारिश तेज़ होने वाली है। क्योंकि वो साइंस जो इक्विपमेंट है उसको यूज़ करते हैं, सैटेलाइट्स को यूज़ करते हैं, पिक्चर को यूज़ कर सकते हैं और वो बताते हैं कि भाई बारिश होने वाली है। ये तो कर सकते हैं, लेकिन क्या बारिश को हम रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते।
हम सिर्फ साइंस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम कुछ डैमेज से बच सकते हैं। जैसे समंदर के किनारे कोई आबादी है, तो अगर कोई समुद्री तूफ़ान आ रहा है तब उस आबादी को उधर से हटा दें, ऐलान करें कि भाई हट जाओ, इधर से चले जाओ, घरों को ताले लगा दो और निकल जाओ इधर से, क्योंकि तूफ़ान आने वाला है। तो सारे लोग चले जाएंगे, तूफ़ान तो आएगा लेकिन कम से कम मरने से बच जाएंगे लोग। नुकसान तो होगा, जो होगा वो तो होगा, लेकिन हम उसको ज़लज़ला, हमें सिर्फ ये साइंस और टेक्नोलॉजी हमें बता सकता है कि ज़लज़ला होने वाला है। ज़लज़ले को हम रोक नहीं सकते, ये उसकी लिमिटेशन है। साइंस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम इन आफात को रोक नहीं सकते, हम सिर्फ पेशन गोई कर सकते हैं, बता सकते हैं कि भाई बच के रहो क्योंकि ख़तरनाक ज़लज़ला होने वाला है। तो ज़लज़ला अगर आता है तो उस टाइम पे ये होता है कि लोग मतलब पहले से पता होता है। दूसरी बात है कि आप जिस इलाके में आप रहते हैं, जैसे कश्मीर वगैरह है, तो वो एक ऐसा जोन है जहाँ पे ज़लज़ले आते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आप आबादी बना सकते हैं इस तरह से साइंस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए कि वो ज़लज़ला प्रूफ हो, मतलब ज़लज़ला अगर आता है तो वो गिरता ना हो, ठीक है। ज़लज़ले के लिए उसको कुछ ना कुछ उसके अंदर रेजिस्टेंस हो। तो इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं, लेकिन उनको वाक़े होने से, हैपनिंग से आप रोक नहीं सकते। तूफ़ान ने आना होता है, आप बता सकते हैं, आप उससे पहले कुछ मेजरमेंट ले सकते हैं। आप तूफ़ान आने वाला है तो आप बिजली काट देंगे ताकि कोई डैमेज ना हो। आप लोगों को उधर से इवैक्यूएट कर देंगे, खाली कर देंगे कि कोई मरे ना वहाँ पे, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन तूफ़ान ने आना होता है, वो आएगा। तो ये उसके लिमिटेशंस हैं। इसमें हम मज़ीद जो है यानी साइंस और टेक्नोलॉजी हमें इन चीज़ों से सिर्फ हमें बता सकता है किसी हद तक, लेकिन इन तमाम वाक़यात को रोक नहीं सकता। साइंस अगर चाहे कि रात ना आए, रात आएगी, हम नहीं रोक सकते उसको, ठीक है। इस तरह साइंस चाहता है कि कोरोना वायरस ना हो, लेकिन कोरोना वायरस हो गया। कोरोना वायरस ने दुनिया में लाखों लोग मार दिए, 5 लाख से ज़्यादा, 5.5 लाख हो गए मेरा ख्याल है, इससे कुछ हो गया, 6 लाख के करीब होने वाले हैं, मार दिए। सबको पता है, दुनिया के जो यानी सुपर पावर्स हैं उनको भी पता है, सबसे ज़्यादा उधर मार दिए, ठीक है। इसलिए वो कुछ नहीं कर सकते बेचारे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी की अपने लिमिटेशन है जो कि हमने पढ़ी। बेटा ये आपका चैप्टर क्लोज़ हो गया। नेक्स्ट इंशाल्लाह चैप्टर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 2 जो है वो मेजरमेंट, फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।